अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 15। आप लोग को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 15, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं कि फौजदारी कानून और दीवानी कानून और फौजदारी अदालतें और दीवानी अदालतें जो है किस तरीके से अपने क्या उनका प्रोसेस है मुकदमे को ख़त्म करने का। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो अदालतें हैं उसमें लगभग करोड़ों मुकदमे पेंडिंग हैं और अदालतें जो हैं लगातार मुकदमे आते हैं। जब मंडे को अदालत खुलेगी तो फाइलिंग काउंटर पे हर दिन जो है मुकदमे आपको फाइल होते हुए दिखेंगे। मुकदमे हर हफ्ते हर दिन लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में जो ये आपका चैप्टर है तनाजुआत का मुतबादिल हल का मैकेनिज्म के जो मुकदमे दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतों में जा रहे हैं वो वहां ना जाके, मतलब दीवानी के जो मुकदमे हैं जहां पे आप बैठ के बातचीत करके मसले निपटा सकते हो, वो मसले अदालत ना जाके कुछ ऐसा मैकेनिज्म मुतबादिल मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके तहत जो है अदालत फैसला दे सके। तो उस मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए हमने जो है सरकारों ने कानून बनाए हैं और कानून बनाने के बाद इस तरीके के हल पे पहुंचे हैं कि कुछ मुतबादिल हल है जिसके तहत जो है तनाजुआत का फैसला हो सकता है। ठीक। अब आपको मालूम है कि भारत में जो है सबसे सुपीरियर कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। वो स्क्रीन, हाँ वो ग्रीन वाली। सबसे आपको मालूम है कि जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कोर्ट्स इन इंडिया, जो पहला सबसे बड़ा कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत में दिल्ली में है। ठीक। आपको मालूम है एक हायरार्की है, एक निजाम है कि अदालत का निजाम क्या होगा। तो सबसे बड़ी अदालत जो है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है हाई कोर्ट। 25 हाई कोर्ट है भारत में। कुछ स्टेट के लिए कुछ स्टेट्स के लिए एक सिमिलर हाई कोर्ट है, जैसे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के लिए एक ही हाई कोर्ट है जिसे कहते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है। इसी तरीके से आपकी बुक में जो दे रखा है, बुक में दे रखा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं उन इलाकों के लिए एक सिर्फ गुवाहाटी हाई कोर्ट है, लेकिन वो 2013 में बदलाव आ चुका है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट है। इसमें देख लीजिए स्क्रीन पे कि कोर्ट्स इन इंडिया पहला कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट जो सुपीरियर कोर्ट है उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद है हाई कोर्ट जो कि भारत में 25 हैं। अभी जो रिसेंटली बना है वो अमरावती में बना है, आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का 2019 में। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हर जिले की एक जिला स्तर न्यायालय होगी। फिर तालुका के लिए या आपके कह लीजिए जो तहसील के लिए उसकी अदालतें अलग होंगी। तो ये एक निजाम है जो कोर्ट का निजाम है। अब आप कोर्ट के निजाम में जो दीवानी और फौजदारी के मुकदमे हैं वो फौजदारी के कोर्ट में अलग जाएंगे, दीवानी के कोर्ट में अलग जाएंगे। लगातार आप देखोगे कि कोर्ट में मुकदमे की जो संख्या है, जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो डिक्रीज नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक। तो अब ऐसे में क्या करना था? हमें कुछ ऐसे तरीके ढूंढने थे जिससे क्या हो सकता था, हमारे मुकदमे जल्दी से जल्दी फैसला हो सकता था, हो सके उस पर ऐसा कुछ मैकेनिज्म ढूंढना था। आपको मालूम ही है कदीमी हिंदुस्तान में एक निजाम चलता था सलासिल का। बैठ के पंचायत करी, पंचायत करने के बाद फैसला हुआ और जो लोग थे वो फैसले को मानते थे। पंचायती निजाम था। और आज भी जो है हमारे यहाँ गांव देहात में जो फैसले होते हैं वो पंचायत के निजाम से हल हो जाते हैं। कोई ऐसा मसला हुआ कि अड़ोस पड़ोस का मामला है, उसमें कोर्ट ना जाके वो क्या करते हैं, दो पार्टी बैठी, पंच बैठे और पंचों ने अपनी बात रखी और बताया कि भाई ये फैसला है, दोनों पार्टियों की बात सुनी और फैसला कर दिया। इसी तरीके के निजाम की जरूरत हम लोगों को थी। और वो क्यों जरूरी था? वो इसलिए जरूरी था क्योंकि करोड़ों करोड़ मुकदमे जो है भारत की अदालतों में पेंडिंग है और फैसला आ नहीं पा रहा है। और जब फैसला नहीं आएगा तो अदल और इंसाफ होना मुश्किल है। और अदल के लिए ही आदमी अदालत जाता है, इंसाफ के लिए ही, हक के लिए ही अदालत जाता है। अब उसमें फैसला ही ना हो पाए, डिले होता रहे, तारीख पे तारीख पड़ती रहे, और आप तो रोज निकल के जा रहे हैं अपने मुकदमे की पैरवी के लिए, हर तारीख पे पैसा भी खर्च हो रहा है, वकीलों को भी पैसा जा रहा है, कोर्ट फीस भी जा रही है। तो उसके लिए जरूरी ये था जो आज का चैप्टर है कि तनाजुआत के जो मुतबादिल हल का मैकेनिज्म क्या होगा, क्या मैकेनिज्म होगा जिसके तहत जो कोई भी मसले हैं उनको निपटाया जा सकता है। उसको बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म,
ये लिखा है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक, इसको उर्दू में बोलेंगे, आप लोग की जबान में बोलेंगे तनज़ुआत के मुताबादिल हल का मैकेनिज्म। लिख लीजिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, तनज़ुआत के मुताबादिल हल का मैकेनिज्म। यानी जो नॉर्मल अदालतें हैं, जो नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग है, वो इसमें लागू नहीं होंगी। नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग लागू नहीं होंगी। बैठ के बातचीत करके जो लोग तैयार होंगे कि उनके फैसले किए जा सकें, क्योंकि इसका जो फितरी वो है, नजरियात जो है वो ये है कि आदमी बातचीत करके अपने मसले निपटा ले। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्या समझ में नहीं आ रहा है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक, ये है। और उसमें लिखा हुआ है आर्बिट्रेशन। इसको सबको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे क्लास में। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन और लोक अदालत। आप लोगों ने लोक अदालत का नाम जरूर सुना होगा कि भाई चालान कट गया, बाइक से जा रहे थे, हेलमेट पहने नहीं थे भाई साहब, और जो है चालान कट गया, तो वकील साहब कहते हैं कि आओ इसे लोक अदालत में निपटा देंगे। बिजली का बिल था, काफी महीनों से भरा नहीं था, जो है बिजली कट गई, अब उसका जो है फाइन लगा, फाइन आया 1 लाख रुपए, तो अब आप क्या करोगे, उसे लोक अदालत में निपटा सकते हो। ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग से थोड़े अलग होंगे। नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या होगा, पहले मुकदमा दायर होगा, मुकदमा दायर होने के बाद जिस पार्टी ने मुकदमा किया होगा वो उसकी गवाही होगी, फिर जो उसके विटनेसेस हैं, जो उसके गवाहान हैं, उसकी गवाही होगी, फिर उसके बाद डिफेंस की गवाही होगी, फिर दोनों के क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर जजमेंट आएगा। जजमेंट आने के बाद वो हाई कोर्ट जा सकता है अपील करने, अपील से संतुष्ट नहीं होगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इतने में 2 नस्ल खत्म हो जाती हैं। ठीक, अगर दादा ने मुकदमा किया है तो पोते को उसका फैसला सुनने को मिलता है। ये एक रिवाजी तौर पे बात कही जाती है कि इस तरीके का निजाम है कि अगर किसी व्यक्ति ने केस फाइल किया है तो उसको टाइम लगता है। तो ये एक कस्टमरी सेइंग है कि ऐसा हो जाता है कि भाई आपने केस फाइल कर दिया तो उसका फैसला तो आपका सन इन लॉ सुनेगा, ऐसा क्या कहते हैं, आपका जो है ग्रैंड सन सुनेगा। इस तरीके की बातें कही जाती हैं। लेकिन हम भारत का आईन का जो मकसद है वो जिंदगी और जाती आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ करना है। मतलब वो जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है कि भारत का जो आईन है उसका मेन मकसद ये है कि जो लोगों की ज़िंदगी है और उसकी आज़ादी है उसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उसका एक मात्र मकसद है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आपने अदालत में मुकदमा फाइल कर दिया तो आपको लगेगा पैसा, खर्च होगा, कोर्ट फी लगेगी जिसको कोर्ट फीस बोलते हैं, फिर वकील साहब की फीस लगेगी। ठीक है, वकील साहब की फीस, फिर उसके बाद जब आप अदालत आया करेंगे तो आने जाने का पैसा लगेगा, और फिर आपके जहनी जज्बात पे भी लोड पड़ेगा, क्योंकि जब मुकदमा होता है किसी नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग में तो आप लोग अगर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा मारपीट भी हो जाती है, दबाव भी रहता है, मानसिक तनाव भी रहता है। तो ये सारी चीजें थी मौजूद थी, उसको जब हम अपने यहाँ कदीमी हिंदुस्तान में देखते हैं कि पंचायत का एक निज़ाम था और पंचायत के निज़ाम से फैसले हो सकते थे, तो ऐसे मामले जिन मामलों में दोनों पार्टी रजामंद हैं फैसला करने को, तो आप उनके लिए कोई मुतबादिल हल क्यों नहीं निकालते हैं। इसलिए ज़रूरी समझा गया कि कोई मुतबादिल हल निकाला जाए और इस तरीके का जो इश्यूज हैं, जाकि ख़ानदानी मैटर्स हैं, आपका फैमिली डिस्प्यूट का मामला है, या फिर आपने कोई सामान ख़रीदा और उस सामान की ख़रीद फरोख्त में कोई दिक्कत हुई, तो आपको जो है वो देखना पड़ेगा।